प्रिय बच्चों, आपको मैं पूर्व में रैशनल नंबर से रिलेटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं उनको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उसमें कौन सा रूल्स लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर रैशनल नंबर, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को अगर गुणा किया जाता है तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ दियर न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दियर डिनोमिनेटर्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने दो रैशनल नंबर -5/9 और 4/7 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जो है -5 × 4 न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, और ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन -20/63। अब आप यहाँ पर देख रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, इसके भी कुछ गुण हैं। नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में समवरक नियम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। हमने यहाँ पर लिखा है इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर आप देखिए कि 7/9 रैशनल नंबर है, 3/2 रैशनल नंबर है। इसको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट 21/18 आया। इसको सिंप्लीफाई किया, 7/6 आया, जो एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अर्थात इससे ये सिद्ध हो गया कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, कभी भी गुणा करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगला गुणधर्म है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसका मतलब सीधे ये होता है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर आपस में आप गुणा करते हैं और उसका क्रम बदल करके गुणा करते हैं तो आपके गुणन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इंग्लिश में इसका लिखा है इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ दियर ऑर्डर इज चेंज। यहाँ पर आप देखिए 3/5 × 7/11 लिखा है और इसके बाद में हमने ये ऑर्डर चेंज करके 7/11 × 3/5 लिख दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21, 5 11 जा 55, 11 5 जा 55। ऑर्डर चेंज करने पर उनके मल्टीप्लिकेशन पर कोई अंतर नहीं आता। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि परिमेय संख्याएं गुणन की प्रक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से आप जानते हैं। इसको हिंदी में साहचर्य नियम कहा जाता है। इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री रैशनल नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ दियर ऑर्डर इज चेंज। कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास तीन रैशनल नंबर हैं -2/7, 5/8, 6/5। तो आप देख रहे हैं कि -2/7 × 5/8 इसको मैंने ग्रुप में लिया, 6/5 को बाहर कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में -2/7 को बाहर ले लिया, 5/8 × 6/5 को जो है हमने ग्रुप में कर दिया। अंतर कुछ भी नहीं है। -2 × 5 -10/56 × 6/5। यहाँ पर आप देख रहे हो कि -2/7 और 6/5 जा 30/8/5 जा 40, ये हो गया। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो -10 × 6 = -60, 10 6 जा 60, -60/280,
56 इंटू 5 इजकल टू 280, और यहाँ पर 32 जा -60 और 7 0 जा 0, 7 4 जा 280, तो 280 यहाँ भी, 280 यहाँ भी, -60 यहाँ भी, -60 यहाँ भी। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि गुणन की प्रक्रिया में मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में ये रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं। चाहे आप ग्रुप में करके इनको मल्टीप्लाई करो, चाहे एक एक करके, आपको परिमेय संख्या ही मिलेंगी और ऑर्डर चेंज करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको प्रॉपर्टी ऑफ वन के नाम से भी जाना जाता है। सीधा मतलब इसका ये होता है कि अगर एक से किसी भी संख्या को, रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को हम गुणा करते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इट स्टेट दैट द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड 1 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। आप देख रहे हो कि 5/6 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 को बाद में रखा, 1 को यहाँ पहले रखा और मल्टीप्लाई किया। दोनों दशा में जो है 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमको 5/6 ही प्राप्त हुई जो है। तो इसलिए हम इसको जो है ये कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर 1 से गुणा किया जाता है, यानी इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड 1 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ, तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगला प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड जीरो इज ए जीरो। ये भी बता रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यहां पर आप देख रहे हो अगली प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन माने गुणन का वितरण नियम, गुणन का वितरण नियम। इसकी हिंदी है योग पर गुणन का वितरण नियम। आप देख रहे हो हमारे हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो समझेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये a/b, c/d, e/f, देयर आर 3 रैशनल नंबर्स। यहाँ पर आप देख रहे हो कि c/d प्लस e/b को हमने ब्रैकेट में किया, a/b को बाहर किया। तो आप जानते हो कि एक बार a/b c/d से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का निशान लगेगा, फिर a/b e/f से मल्टीप्लाई होगा। या आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने 2/3 को बाहर किया, 4/5 प्लस 3/7, तो आप देख रहे हो कि 2/3 को एक बार 4/5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर 2/3 इंटू 3/7 को मल्टीप्लाई किया और करने के बाद में आप देख रहे हो कि 4 2 जा 8/15, 3 2 जा 6/21, और हमने इसको जब सॉल्व किया यहाँ पर एलसीएम लेकर के तो हमारा सलूशन 86/105 आया। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब योग पर गुणन का वितरण कैसे होता है, ये हिंदी में इसको कहा जाता है योग पर गुणन का वितरण नियम। सेम ठीक इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर यही चीज़ आ जाएगी कि योग पर यहाँ पर और यहाँ पर जो है घटाने की संक्रिया में जो है आप देख रहे हो कि a/b, c/d, e/f हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं
और a बाई बी को हमने बाहर किया, c बाई डी में से e बाई एफ को सेपरेट किया ब्रैकेट में करके। अब आप देख रहे हो कि एक बार a बाई बी c बाई डी से मल्टीप्लाई हो जाता है और दूसरी बार a बाई बी e बाई एफ से मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसके बाद में ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई AC और डिनोमिनेटर BD और यहाँ पर AE और ये BF। अब आप देखते हो एग्जाम्पल में हमने दिया कि 2/3 इंटू 4/5 माइनस 3/7, तो एक बार देख रहे हो कि 2/3 को 4/5 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 2/3 को 3/7 से मल्टीप्लाई किया। बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया, ऋण का चिन्ह लगाया, मल्टीप्लिकेशन किया। 4 2 जा 8/15 माइनस 3 2 जा 6/21। यहाँ पर आप देखते थे कि यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। सारी प्रक्रिया वही चल रही है और इस प्रकार से यहाँ पर हमें एलसीएम लेकर के जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 26/105 प्राप्त हुआ। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आइए यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं। अब हम आपको बताएंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर। इसको हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं, और आप आसानी से समझना चाहें तो जस्ट इसका उल्टा। इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट, आप यहाँ पर देखिए कि a बाई बी और c बाई डी, अगर ऐसी आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं कि जिनको आपस में गुणा किया जाए और हमको एक प्राप्त हो, दो परिमेय संख्याएं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर एक प्राप्त हो, तो हम ये कहेंगे कि उसमें जो है दूसरी संख्या, जो दूसरी परिमेय संख्या है पहली संख्या की रेसिप्रोकल है, यानी उसकी उल्टी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि देन c बाई डी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी। इसका रूल है कि रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी कैन बी रिटन एज b बाई a बाई बी का रेसिप्रोकल b बाई a के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको हम a बाई बी इनवर्स, इस पर -1 का पावर लगाया गया है ना, तो इस -1 के पावर को, इस घात को हम इनवर्स कहते हैं। a बाई बी इनवर्स लिखा जा सकता है। यानी अगर आपके पास 3/4 है और आपसे कोई पूछता है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप फट से बताएंगे कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है आप देखिए कि 4 1 is 4 1 is 3 1 is 3 1 is, ये क्या होगा 1 होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या और उसका जो रेसिप्रोकल है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है। और -1 रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज 1, ये -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, क्योंकि आपको नियम बताया गया है कि किसी भी संख्या और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। तो आप देखते हैं कि अगर -1 और इसको -1 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +1 प्राप्त होगा। इसीलिए -1 का रेसिप्रोकल हम लोग -1 लिखते हैं। प्रिय बच्चों, केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना पर्याप्त नहीं है। आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस स्टेप पर कौन सा रूल आप फॉलो करेंगे, कौन से नियम के अनुसार आप उसका ऑपरेशन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ये रूल जानना जरूरी है। अगर आप रूल समझ लेते हैं, सारी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो सबसे जरूरी ये है कि आप जब भी बुक खोलें या वीडियो देखें, जो है हमारे वीडियो में मैंने सिर्फ मैथमेटिकल रूल्स के ऊपर फोकस किया है, ज़्यादा सलूशन के ऊपर फोकस ना करके केवल हमने रूल्स पर फोकस किया है। आप सभी बच्चों से
मेरा आग्रह है, अनुरोध है और हर प्रकार से सुझाव भी है कि अगर आप अच्छी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप रूल्स को पढ़ें। अगर आप रास्ता जानते हैं, कहीं भी जाना है और आपको रूट मालूम है, तो आप अपनी गाड़ी पर बैठेंगे और रूट पकड़ेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अगर रूट नहीं मालूम है तो आपको 50 बार जो है रास्ते में रुक रुक करके लोगों से पूछना होगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आप टच करने के पहले उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको पढ़िए, उनको समझिए और उनको फॉलो करिए, और क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।